चंद्रगुप्त द्वितीय एंड होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय कहाँ से है? सबको रिपीट है। चंद्रगुप्त द्वितीय की वाइफ का क्या नाम था? देवी। वो एक्चुअल में पहले किसकी बीवी थी? रामगुप्त की। है ना। रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय कौन कौन थे? भैया 2 भाई थे। रामगुप्त जिसमें से कौन थे? बड़े। प्रथम नहीं, बड़ा। अरे भाई ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम तो उनके दादाजी कह रहे हैं, है ना। इन्हीं की बीवी थी। इन लोगों ने, इसका वध किसने किया था? द्वितीय ने किया। इन्होंने भी, ये भी योग्य राजा था। इसके बाद कौन आया? कुमारगुप्त। कौन आए थे? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय में के रत्न 9 रत्न थे, है ना, जो संस्कृत के श्रेष्ठ ज्ञाता थे, है ना। उसमें से सबसे उच्चतम 9 रत्न कौन सा माना गया? कालिदास। दूसरे धन्वंतरी। ठीक है, वो क्या थे? राज्य चिकित्सक। ठीक है। अब इसके बाद आए कौन? कुमारगुप्त। कौन से नंबर के कहलाए? हाँ, इनके बाद की सीरीज है। क्या बोलते हैं, कुमारगुप्त के बाद तो इन्हीं के वंशज हैं भाई। कुमारगुप्त इन्हीं के वंशज कहलाए। अब कुमारगुप्त ने एक विशेष काम क्या कराया था? इन्होंने सबसे पहली नालंदा विश्वविद्यालय जानते हो? नाम सुने? अभी भी बहुत चल रही है, लोग घूमने जा रहे हैं वहाँ, खंडर जैसी हो गई है पूरी टूटी। दुनिया की ये पहली यूनिवर्सिटी थी, पहली महाविद्यालय, विश्वविद्यालय था। सॉरी, विश्वविद्यालय कहलाएगा। यूनिवर्सिटी को क्या बोलते हैं? वो विश्वविद्यालय, है ना। और कॉलेज को महाविद्यालय। ठीक है। नहीं, दोनों अपनी अपनी कैटेगरी पे। ठीक है। इन्होंने ये क्या, हमारे भारत की नालंदा क्या है? भारत की कहलाए। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की एकमात्र पहली यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिसने हॉस्टल सुविधा प्रदान की थी। कौन सी सुविधा दी थी? हॉस्टल सुविधा दी थी। क्योंकि नालंदा, अब जब उस टाइम पहले क्या होता था कि पढ़ने के लिए जाते थे तो वहां पे हॉस्टल वगैरह, रहन सहन, ये सब की दिक्कत होती थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो बना था, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था? हॉस्टल की सुविधा प्रदान हुई। तो इस नाम से भी अपन जान सकते हैं भारत की ये प्रथम विश्वविद्यालय, भारत का ये प्रथम विश्वविद्यालय का जो निर्माण हुआ रहा, जहाँ पे हॉस्टल सुविधा थी। तक्षशिला भी थी। तक्षशिला दुनिया की तक्षशिला पहली थी। किसने बनवाया था? नहीं, तक्षशिला चाणक्य मुनि तो वहां वो थे प्रोफेसर। तक्ष राजा तक्ष ने इन्होंने निर्माण कराया था। किसका? तक्षशिला का। कहाँ था तक्षशिला? कहाँ था यूनिवर्सिटी? ऊपर कंबोज। हाँ, कंबोज। और उसके नीचे गंधार। कंबोज की राजधानी क्या थी? गंधार जो थी। और गंधार की तक्षशिला। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? तक्षशिला यूनिवर्सिटी वहां बनी थी, बहुत बड़ी। वहां पे सोचो, चाणक्य मुनि के पिताजी बूढ़े वो थे, चाणक्य मुनि थे, चंद्रगुप्त और जैसे लोग वहां पे थे। लेकिन वहां पे यूनिवर्सिटी मतलब हॉस्टल सुविधा उत्पन्न नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हमारे जो भारत में जो बनी, उसमें क्या थी? हॉस्टल सुविधा। किसने निर्माण कराया था? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त इसलिए बोला जाता है दुनिया की ऐसी। और गुप्त, इससे ये प्रूफ हो जाता है, ये हमें सिद्ध होता है कि उस टाइम गुप्त काल में जो अपना गुप्त वंश चालू हुआ है, गुप्त वंश में शिक्षा के क्षेत्र में गुप्त वंश सबसे श्रेष्ठ कहलाया है ना। गुप्त वंश की विशेषता भी आगे है बहुत सारी। क्या हो गया? लेकिन ये यूनिवर्सिटी, जब ये विश्वविद्यालय बना, तो इस विश्वविद्यालय में एक थोड़ी दिक्कत, थोड़ी क्या, एंड ही हो गया था नालंदा विश्वविद्यालय में। इसमें एक 1198 ईसा में कुतुबुद्दीन ऐबक, सुने अभी अपन मुगल जब पढ़ेंगे तब आएंगे ये सब नाम। कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक है। हाँ। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने कुछ नहीं किया था, इसका सेनापति था।
इनका सेनापति आया बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार। बख्तियार ऐसी लिखेंगे, बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, बम लगा बम फेंक फेंक के उड़ा दिया, है ना, जला डाला उस यूनिवर्सिटी को। अभी भी वहाँ पे क्या है, ये सब चीजें अपन को देख सकते हैं जाके। अभी भी वो टूटे टाटे पुरानी जो यूनिवर्सिटी है, वैसे अभी बहुत सारी, मैं परसों नरसों देखा था रील में कि यूनिवर्सिटी को नालंदा विश्वविद्यालय दिखा रहे थे, तो उन्होंने क्यों तोड़ दिया सबने? हाँ, अब इसका रीजन क्या था? इन्होंने रीजन ये था कि उस टाइम क्या हो रहा था, बौद्ध धर्म का प्रचार। हालांकि इसमें शिक्षा किसकी दी जा रही थी? नालंदा यूनिवर्सिटी जो केंद्र बना था, नालंदा यूनिवर्सिटी में महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। महायान शाखा कौन सी थी? महायान जो है हाँ, बौद्ध धर्म के अपन लोग नहीं हो पढ़े, फिर उसके महायान ब्रजयान टूटे थे। तो महायान की शिक्षा दी जा रही थी यहाँ पे बौद्ध धर्म की। पुष्पामित्र ने तोड़वाए थे ना भाई? क्या चीज को? कुछ नहीं तोड़वाया नहीं ना, नहीं तोड़वाया नहीं था उसने। पुष्यमित्र, अभी पुष्यमित्र तो अपना वो कहलाए ना, शुंग वंश के शासक संस्थापक वही थे ना, पुष्यमित्र, और उनके पुत्र अग्निमित्र। तो इन्होंने क्या किया था, नालंदा को इसके बख्तियार काकी ने, बख्तियार काकी बोले सॉरी, बख्तियार खिलजी जो सेनापति थे, उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया था, विस्फोट करके बहुत सारा नुकसान कर दिया शिक्षा का और सारी चीजें। और भागलपुर के विक्रमशिला में ब्रजयान की शिक्षा दी जाती है। देखो, एक शिक्षा यहाँ दी जाती है, नालंदा में किसकी दी जाती थी? महायान, ठीक है। और इसका ब्रजयान की जो बौद्ध धर्म का एक ब्रजयान समूह टूटे थे, है ना, गौतम बुद्ध के बाद जब आपका समापन हुआ, मतलब उनको मोक्ष मिला, है ना, तो फिर उसके बाद अपन ने पढ़े थे कि उसकी भी शाखाएं दो टूटी, जैसे जैन धर्म में टूटे थे भद्र भाव स्थूल भाव से, वैसे ही क्या हुई थी बौद्ध धर्म की, है ना, तो उसमें भी टूटी। तो उसमें टूटी तो ब्रजयान, तो महायान क्या है, बौद्ध धर्म से बिल्कुल सीधा सीधा चले आ रहे, तो ब्रजयान क्या किए थे, थोड़ा सा डेवलप हुआ था कि मतलब कई चीजों में हाँ ठीक है, ये भी चल सकता है, हाँ ये भी मार रहे हैं, ये भी चल जाएगा, ठीक है, सुख प्राप्त हो रहा है ना। तो ब्रजयान में, तो ब्रजयान की शिक्षा कहाँ दी जा रही थी? भागलपुर के विक्रमशिला में ब्रजयान की शिक्षा दी जा रही थी, ठीक है, भागलपुर के। ये अभी लिखने का ऐसा कुछ नहीं, ये अपन को सिर्फ एक टॉपिक ये याद रखना ब्रजयान, क्योंकि ब्रजयान अभी कहाँ पढ़ेंगे अपन, ब्रजयान हमें वहां मिलेगा पल्लव वंश में। अभी पल्लव वंश पढ़ेंगे जब, तो उसमें ब्रजयान की चर्चा होगी, है ना। अभी अपन ने हसीन मासूक सा जो पढ़ा था, उसके बीच से जो अपन को ISP के, मतलब आई मतलब इंडो ग्रीक, एस मतलब शकवंश, और पल्लव, और फिर कुषाण। कुषाण के सामंत तो कौन था? गुप्त वंश। गुप्त वंश के भी सामंत आएंगे, है ना, गुप्त वंश के भी सामंत आएंगे, और भी ऐसे वंश निकलते रहेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि सामंत हमने बता दिया था, सामंत का मतलब क्या होता है। तो उस टाइम में तो इन्होंने क्या किया, जब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, तो गुप्त जो कुमार गुप्त का सिर्फ एक मोहन योग्य वाला जो काम है, उन्होंने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का एक वर्किंग किया, मतलब उन्होंने इसका निर्माण कराया, सुविधा, मतलब जो शिक्षा के। तो गुप्त वंश का एक साक्ष्य इससे ये मिल जाता है गुप्त वंश के लोगों का, कि गुप्त वंश क्या हुआ था, शिक्षा के विकास में बहुत डेवलप हुआ था। और आगे और भी है, गुप्त वंश में महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी चीजें थी, कई चीजें। अगर एक दो चीज अगर गुप्त वंश से अलग कर दी जाती, तो गुप्त वंश अब वैसे भी डेवलप था। इसको भारत का, मतलब अपने इधर का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त वंश, मतलब हिंदू, आज की जो हिंदू समाज का विश्व स्वरूप है, वही वो गुप्त वंश का स्वरूप है, ठीक है। तो गुप्त वंश अच्छी चीज है। फिर इसके बाद, इनके बाद क्या आया, स्कंदगुप्त। हाँ, अभी इनके बाद क्या आएंगे, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त अब इस काल के गुप्त वंश के सबसे आखिरी महान शासक यही थे। इनके बाद जो वंश आए इतने महान नहीं थे,
स्कंदगुप्त सबसे प्रथम कौन कहलाए? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त शासक थे? नहीं, वो चंद्रगुप्त प्रथम सामंत थे, सामंत के रूप में राज किया था। घटोत्कच उनका पुत्र, वो भी सामंत के रूप में। चंद्रगुप्त अगर प्रथम। वास्तविक साम्राज्य, अगर वास्तविक राज्य बोला जाए तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। फिर उनके बाद उनके अगर महान श्रेष्ठ मतलब जिसको बोले कि हाँ, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। कितनी उपाधि लेके रखे थे? 4, 6, 7 है ना। और इसलिए तो अशोक के विपरीत कहा गया ना। अशोक ने कहीं ना कहीं जाके हथियार डाल दिए थे। नेपोलियन। 8 साल राज किए, लेकिन इनको तो भारत का नेपोलियन कहा गया, है ना। और बहुत सारी उपाधि, कौन कौन सी उपाधि दी गई थी बताना? लक्ष्मीदयेंद्र और लक्ष्मी, हाँ, और अलग नेपोलियन। नाती है। एक नानी नाना का घर का पेड़ कबीराज अलग भी होता था है। और 3 तो जी हो गई, तो उनका भी बाकी था, याद नहीं है। ठीक है। और पराक्रमांक वीर कहलाए थे, प्रथम वृत्त वीर भी कहलाए थे, है ना। और धारणी बंदर धारणी कहलाया क्योंकि पूरी की पूर्ति उत्तर भारत के कितने राज्य पे आक्रमण करके कब्जा किया? 9। और क्या दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण किया था? नहीं, टैक्स फ्री कर दिया था, टैक्स लेके छोड़ दिया था। टैक्स लेके छोड़ा था, फ्री नहीं किया था। हाँ, टैक्स के लिए तो राजा आक्रमण करता है और एरिया का विस्तार करने, और बिना आक्रमण के वो कितने राज्यों थे? 12। दहशत में दे दिए थे। हाँ, इस समुद्रगुप्त की दहशत बहुत थी, तभी तो उन्होंने श्रीलंका के राजा को जब वो बनानी थी मंदिर, कहाँ बनानी थी? गया जी, तो उन्होंने इलाहाबाद गया जी। भेजा, भैया जाके पूछ लो, पता चले हम चले आए, राजा है, ठोक के सुला दे वो भी हमें भी, है ना। तो थोड़ा सा डर, थोड़ा क्या बहुत डर था समुद्रगुप्त का। अगर देखा जाए तो अगर अशोक, सम्राट अशोक नहीं रुकते, अगर सम्राट अशोक नहीं, जो कलिंग में उन्होंने कहानी की थी, अगर वो उस टाइम नहीं रुकते तो सम्राट अशोक के जैसा तो कोई बन ही नहीं पाता। समुद्रगुप्त भी नहीं बनते थे। और क्या, तो बचते ही नहीं, दादी परदादा नहीं बचते तो अशोक कहाँ रहे। ये अंतिम शासक थे। इन्होंने भी क्या किया था? झील का निर्माण, जो कौन सी झील थी? समुद्रगुप्त ने झील का निर्माण एक और कराया, पुनः झील का निर्माण। स्कंदगुप्त ने, सॉरी, स्कंदगुप्त ने झील का पुनः निर्माण कराया। कौन सा निर्माण होगा? सुदर्शन झील। सुन लिए कौन सी झील है ये? अब एक झील के पीछे बहुत सारे लोग पड़े थे। बनाया किसने था? चंद्रगुप्त ने। मौर्य ने। फिर उसके बाद अशोक सम्राट में बिठा। सम्राट अशोक भी उसी में थे, हाँ, वो भी कराए थे। अशोक, रुद्रदामन ने तो जो कौन सा अभिलेख था जिसमें ये लिखा था? कौन सा अभिलेख था? गुजरात में था। गुजरात तो था, रुद्रदामन वहीं थे। कौन सा अभिलेख था? सुदर्शन। अरे किस अभिलेख से मिला था? जूनागढ़ अभिलेख नहीं था, उसी अभिलेख से तो हमें प्राप्त हुआ। तो जूनागढ़ अभिलेख, तो मतलब एक तो झील और ओके 4 राजा, भाई मैं सब कर रहा है। ये सुदर्शन झील, ये भी आ गए, ये भी आ गए, झील में रुद्रदामन भी हो गए भैया। और ये बचे थे, समुद्र कहाँ है? स्कंदगुप्त, हल्की सी दवाई टूटी, ये भी आ गए सब। रिपेयर करवा दो। अब ये तो बोल नहीं सकते अपने इधर के आजकल के टाइम के हिसाब से एक रोड को कई नेता बना रहे हैं, बार बार रिपेयर करवा दे, फिर से रोड का पैसा है दोबारा डामर डाल दे। तो ये अंतिम महान शासक थे, लेकिन इसकी चर्चा जूनागढ़ अभिलेख में नहीं हुई थी, है ना। इनके साक्ष्य मिले थे कि इन्होंने, स्कंदगुप्त ने ये कराया था। गुप्त वंश में भी सुदर्शन झील का निर्माण पुनः कराया गया था, लेकिन इसका जूनागढ़, दिमाग में ये नहीं डाल लेना कि जूनागढ़ अभिलेख से ही मिल जाएगा। नहीं, जूनागढ़ से तो रुद्रदामन और उन्होंने लिखा था, है ना। तो इसके क्या, फिर इनके बाद आते हैं, अब ये होगा भैया एंड, कौन होगा गुप्त वंश का अंतिम महान शासक। अब बाकी शासक हैं, ये आखिरी थे महान, मतलब योद्धा जो बोला जाए, उनके अगर दादा परदादा का असर जो दिखा है वो सब में इन लोगों में दिखा है। स्कंदगुप्त तक एंड है, उसके बाद क्या होगा? सब हल्के फीके, लास्ट का माल ऐसी कच्चा निकलने लगा। चला ही आ रहा ना वायन।
इनके बाद आए हमारे कौन, कुमार ये गुप्त साफ करने वाला। हाँ और इन्होंने कौन सा निकाला, आखिरी, सॉरी आखिरी नहीं है, ये तो इनके बाद है, अभी तो बहुत है। ये आए भानुगुप्त। हाँ, भानुगुप्त। इनका इनकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, इसी के बाद से मिली है। और एक एरण किताब होगी हमारे का अभिलेख। एरण अभिलेख। देखो इस एरण अभिलेख में क्या हुआ था, इसलिए इनको थोड़ा सा सामने उठ के दिख गए, क्योंकि इस अभिलेख में क्या है, भानुगुप्त का जो वर्णन किया गया था, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा का वर्णन है। सती प्रथा जानते हैं? हाँ मतलब बेचारी कोई स्त्री को मानना हो चाहे नहीं मानना हो, फिर भी आदमी मर गया हो तो उसको सही में बैठा बांध के दो। जला दो, अफीम खिला दो, बेहोश हो जाए, नशा आ जाए, लिटा दो, बांध दो। तो हमने बोला ना, अगर गुप्त वंश का कुछ अगर 2-3 चीजें अगर अपन अलग कर देते तो गुप्त वंश वाकई में श्रेष्ठ है, पहले से तो बाकी चीजों से बहुत श्रेष्ठ है गुप्त वंश। और ये भी नहीं कि बोलते हैं हिंदू समाज के लिए, हिंदू सम्राट के लिए गुप्त वंश स्वर्ण काल है, भारत के लिए फिर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ये थोड़ी ना था कि सिर्फ हिंदू पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी ना था कि सिर्फ ब्राह्मण पढ़ रहे हैं। इस वंश में सभी लोगों की उत्पत्ति, सभी लोगों को उठाया गया था, सभी लोग उठे थे, है ना। ये जरूरी नहीं कि वो हो गए। बस इसमें क्या थी, एक तो ये सबसे पहली अपन को यही मिल गया कि क्या हो गया था, एरण अभिलेख से सती प्रथा मिल गई थी हमें, है ना। अब सती प्रथा तो लोग मूवी भी देख के बहुत ज्यादा सीख लिए, है ना। अब पुराने, अब मुस्लिम समाज, मुगल समाज में अगर बोला जाए तो मुगल लोग मुस्लिम को ना जोड़े तो अच्छा है, बेहतर है। क्योंकि इस समाज में क्या हुआ था कि जौहर करना होता है, हाँ वो आगे वो कूदना उसमें है ना, पद्मावती बताया, पद्मावत में बताया था। और महाराणा वीर प्रताप की भी तो बताया क्या था। कर लेती थी, जौहर कर लेती थी। बढ़िया टंकी में जल रहा है, आग ही जलाए, अलाव बना और दे बकबक छलांग लगाते गए, है ना। तो कितनी महिलाएं जौहर कर लेती, जितने सिपाही कट गए हैं, जितने सिपाही शहीद हो गए हैं, सारी की सारी लेडीज उसी में जा। हाँ, ऐसी जगह भी है कि जहाँ अभी भी वहाँ पे मतलब वहाँ पे आपको तपिश समझ में आएगी जहाँ ये जौहर हुआ है ना। कई किले अपन के पुराने प्राचीन मिले हैं, उसमें ये चीजें हुई है। तो एक तो सबसे पहला ये भी याद रखना है अपन को, इससे हमें ये भी चीज मिल रही है, इसलिए अपन बता रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा 2 काम होंगे। एक तो ये भी आपसे पूछेगा कि गुप्त काल में कुछ त्रुटियां मतलब जो समाज के कहीं ना कहीं चीजें गलत लग रही हैं, जिसका सुधार होके अब नया स्वरूप है। कौन कौन सी, एक तो सबसे पहली अपन को सती प्रथा, ठीक है। और उसके पहले एक चीज अपन ने क्या पढ़ा था, गुप्त वंश में भूमि दान किसको दी जाती थी, सबसे ज्यादा भूमि ब्राह्मणों को। सबसे ज्यादा भूमि दान होने से क्या हो गया, राज्य का विस्तार छोटा हो चला गया, राजा के पास खुद जमीन कम पड़ने लगी। ब्राह्मण अपने आप को, जब ब्राह्मणों को इतनी बड़ी बड़ी जमीन होने लगी तो बनी सी बात है, जिसके पास पैसा होगा तो भाई उसके लिए फैन फॉलोइंग लोग बहुत बढ़ते हैं। अंबानी जी डांस करते हैं क्या कहीं? नहीं कि उनका कोई शो आता है? प्रॉपर्टी पैसा बहुत उसके पास, पैसा है, उसने ब्रेन अपने दिमाग से बनाया ना, उन्होंने चीजें बनाया। रतन टाटा जी, उन्होंने अपने दिमाग से ना, आज इतनी उम्र हो गई है ना, इतनी उम्र में अपन ने अपने घर में बोल देते हैं अब रिटायर हो गए, बैठ जाओ, खुद ही बोल देते हैं अब नहीं होता, हाथ पैर दर्द दे रहा है ना। लेकिन आज की डेट में वो बैठे नहीं है, बराबर सक्रिय है। तो इसलिए क्या होता है कि चीजें, तो ब्राह्मण क्या हो गए, श्रेष्ठ होने लगे कि हाँ हम श्रेष्ठ हो गए, मतलब सबसे ज्यादा। तो उसमें क्या हो गई, बहुत सारा ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हो गई। भावना ऊंच नीच की हुई तो उससे क्या हो गया, छुआछूत भी बहुत बढ़ने लगा। वो करके कैसे हम लोग रहे हैं, वो ब्राह्मण लोग करके जरा पुराने। हाँ, तो इससे क्या हो गया, गुप्त वंश में 2 चीजें, 2 तो हमें ये साक्ष्य मिल गया ना कि उन्होंने क्या किया था, 2, एक सती प्रथा थी और दूसरा क्या हो गया, उन्होंने ये श्रेष्ठता के कारण क्या हो गया, उनको छुआछूत की चीजें और ऊंच नीच भावना बहुत ज्यादा हो गई। ठीक, अब ये श्रेष्ठ थे नहीं, अपने महान शासक तो आखिर यही हो ही गए थे। अब इनके बाद एक और आ गए, कौन है, विष्णुगुप्त। बस इतने ही कुछ रखा भाई, भानु। हाँ, भानु अब ये कुछ नहीं, ऐसे थे।
इनके बाद बैठे भैया विष्णुगुप्त जी बैठे, ठीक है। विष्णुगुप्त जी जब बैठे थे, है ना, विष्णुगुप्त, यहाँ पे गुप्त वंश का समापन यही पे हो गया विष्णुगुप्त जी से। विष्णुगुप्त के काल में विष्णुगुप्त जब आए थे उस टाइम आ गए थे हुंड आक्रमण हुआ। हुंड, इनको मलेज होता है, बोला जाता है। मलच्छी से याद रख लेना, मलेज, है ना। हुंड, ये हुंड आक्रमण, हुंड की एक फितरत थी, वो साले लूटते थे और लूट के भाग जाते रहे। आक्रमण करके ही तो लुटोही करें, और वो बसते नहीं थे, वो वापस जाते थे। ये भी कहाँ से आए थे? एशिया, मध्य एशिया के पास से आए थे, है ना, ये अफगानिस्तान के ऊपर से, है ना, वहां से आए थे। ये टिपिकली, मतलब शायद बाहुबली के जो डायरेक्टर थे उनने हुंड आक्रमण ज्यादा अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा। ये हुंडी जो थे ना, सेम वही कैटेगरी के थे, मतलब राक्षसी, बिल्कुल भुजन करते हैं ना, तू गुटक गुटक के बात करते हैं हड्डियों से, हाँ, तो काले, हाँ वही काले, उसी के जैसे थे हुंड आक्रमण। ये साले बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल जल्लाद, साले बिल्कुल जल्लाद, मतलब उनको कोई भावना नहीं, कोई दिल में कुछ नहीं, उनको सिर्फ आक्रमण करना है, चीजों को लूटना और निकल जाना। तो विष्णुगुप्त से क्या हुआ था? हुंड आक्रमण हुआ। ये कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से किए थे, और ये मध्य एशिया से आए थे। ये भी कहलाया विदेशी, ये बाहर से तो आए, भारत के, है ना, भारत से ही तो आए, हुंड आक्रमणकारी हुए। तो हुंड ने क्या कर दिया? इनको आक्रमण किया, और विष्णुगुप्त का समाप्त, यहाँ से गुप्त वंश खत्म हो गया। ये इनको मलेज कहा जाता है, मलच्छी से याद रख लेना, अफगानिस्तान के ऊपर से। अब गुप्त वंश की आर्थिक व्यवस्था, बोल सकते हो, ऐसा भी नहीं है, तुम तो कहीं भी जानू लगा। चलो, अब आया, अब हमारा क्या हो गया? विष्णुगुप्त से एंड हो गया, गुप्त वंश का समापन हुआ। किसने किया था गुप्त वंश को? हुंड आक्रमण। ये हुंडी जो आक्रमण है ना, इसमें हुंड राजा दो थे, दो शासक थे हुंड में, दो शासक थे। कौन कौन से? एक बहुत कमीना रहा, दूसरा भी कमीना था, दोनों ही कमीने थे। दो शासक थे, दोनों आक्रमण करेंगे भारत में, तो कमीने के रहने। एक मिहर कुल था और एक तारा कुल। मिहर कुल और दूसरे तारण। तारण, हाँ। ये जो मेहर रहा ना, इसको क्या मालूम, बौद्ध धर्म से बड़ा चेड़ थी, बहुत ज्यादा। जैसे ब्राह्मणों को तो, जिसको कितना रहा, पुष्यमित्र, वो भी यही कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने दो का तो कम से कम निर्माण करा दिया था, कुछ तो कराया था। ये तो इसको बौद्ध धर्म का नाम मूर्ति भाजन कहा जाता था, बौद्ध मूर्ति भाजन कहा जाता था। मेहर कुल को बौद्ध धर्म, ये भी हुंडी, दो शासक थे लोग, और ये मेहर कुल था, इसको बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता था? मूर्ति भाजन, मतलब मूर्ति को विनाश करने वाला, तोड़ने वाला। ये साल बिल्कुल जहां भी मिले बौद्ध, और इस कारण मन में और उसके और कलेश था, इस कारण इसने और विष्णुगुप्त को रास्ते से पूरा निपटा ही दिया। क्योंकि गुप्त वंश में विष्णुगुप्त के टाइम क्या हो गया था कि बहुत सारे बौद्ध धर्म के लिए चीजों का विस्तार होना, और एरिया का विस्तार भी हो रहा था, बौद्ध धर्म भी फैल ही रहा था। बौद्ध धर्म वैसे भी दूसरी जगह कहाँ वो कंबोज और ऊपर अदर कंट्री में भी बढ़ रहा था, क्योंकि अभिलेख से तो अपन को पता चल गया था। अफगानिस्तान, अभी अफगानिस्तान में अभी इनकी आर्थिक व्यवस्था, अब इनकी क्या है, गुप्त वंश की कुछ व्यवस्थाएं थी आर्थिक, है ना, जो व्यवस्थाएं उसमें कैसी कैसी थी। गुप्त वंश के लिए क्या था? सबसे पहले गुप्त वंश में क्या हुआ? राज्य का विकास बहुत हुआ, है ना। गुप्त में गुप्ताएं लिखने लगे, गुप्ताएं से मिलके आए लगता है।
और गुप्त वंश को सर्वांगीण विकास भी है ना, राज्य का सर्वांगीण लिख सकते हैं। सर्वांगीण मतलब सर्वाधिक। अब गुप्त वंश में एक चीजों का और भी चीजें कि वस्तुकला मतलब चीजों का कला शिल्प है ना, पत्थरों की शिल्प कला का बहुत विकास हुआ है। ये कैसे साक्ष्य मिले गुप्त वंश में कि अजंता की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो बाघ की गुफा है। अजंता की गुफाएं अभी तो बहुत होटल बन गई है बढ़िया, उसमें अभी बता रहे हैं। अजंता की गुफाएं इतनी गजब उसमें शिल्पकारी हुई है कि इतने अच्छे पत्थरों की मतलब गुफाओं को इतने पत्थरों को पूरे मतलब पहाड़ है, इस पहाड़ को काट के उसके अंदर गुफा बनाई गई, गुफाएं बनी। फिर उसके बाद गुफाओं के बाद उसको थोड़ा सा समय के हिसाब से मॉडिफिकेशन हुआ तो उसको क्या बना दिए बढ़िया होटल, पर्यटन हिसाब के होटल वगैरह बना दिए लोगों के रुकने रहने का। और मध्य प्रदेश में बाघ की गुफा। तीसरा एक चीज और था जो हमने किसमें देखा था, अफगानिस्तान में राम सेतु फिल्म थी ना, उस दिन देख रहे थे है ना। तो उसमें सबसे पहली अपन को जैसे एंट्री होती है तो एक मूवी अपने पास वो वाला तो है नहीं डिजिटल पिक्चर निकाल के दिखाएं, इस पहाड़ में बुद्ध का वो बना था है ना, बुद्ध जी की मूर्ति बनी थी और उसको तोड़ दिया था। सर फिर उनको लेटे वाली भी मिल गई, उनको सोने वाली भी मिल गई मूर्ति। लो भैया ठीक है। कौन को ये अफगानिस्तान में ना बामिया नाम की है। देखो हमें अब शिल्पकारी अगर हमने बोला ना वस्तुकला शिल्पकारी तो ये प्रूफ इससे मिला, ये गुप्त वंश में ही था, इनका निर्माण गुप्त वंश में ही हुआ ये तीनों का। ये अफगानिस्तान में बामिया क्या था बामियान, वहां पर क्या है गौतम बुद्ध की मूर्ति। सोचो अब ये सोचो कि इतना ऊंचा पहाड़, उस पहाड़ के अंदर सोचो अफगानिस्तान में पत्थर जोड़ के कोई चीज बना रहे है ना। लेकिन पहले की जो शिल्पकारी ये सोचो कि कितनी हाईटेक थी, कितनी बड़ी है। और उसमें उन्होंने क्या किया, उस पहाड़ को पहले काटा है, ये पुल का बनाया है ना। और पहाड़ को ये भी नहीं कि काटे पूरा का पूरा अपन काट दिया और फिर कोई मूर्ति ले जाके फिट कर दी ले जा दी, ये भी नहीं। उस पहाड़ को यहाँ से जब काटे हैं तो काटते काटते साथ में एक आकृति और बन रही है गौतम बुद्ध की, है ना। तो इसमें आतंकवादियों ने क्या कर दिया है, विस्फोट कर दिए तालिबानियों ने। तो उसमें दिखाया भी अपन को बहुत क्लियर दिखाया, उसमें 6 लोग हैं, बहुत ज्यादा बम मारे हैं है ना। तो हालांकि अब उसका पुनर्निर्माण हो रहा है ना, उसका पुनर्निर्माण फिर से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस कारण थोड़ा सा द्वेष, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा द्वेष बढ़ा था कि बौद्ध धर्म के लोग भी मुस्लिम संगठन, क्योंकि अफगानिस्तान के आजू बाजू और भी मुस्लिम कंट्रियां हैं, तो उन्होंने ठीक है तालिबानी तो उसमें जोड़े नहीं जाएंगे यहाँ। अब ऐसा इनका नेचर लगता है कि अपन सबको यहाँ तालिबानी और ये मुस्लिम एक है, वो ऐसा नहीं है। ये तालिबानी और मुगल भी कोई मुस्लिम में नहीं जोड़े है ना, मुगल लोग भी कोई मुस्लिम नहीं जोड़ा गया है। मुगल सम्राट तो हाँ मुस्लिम होगा, ये को इनसे वंशज नहीं है, वंशज बोलना भी नहीं चाहिए अपन को, तो गुस्सा ही आती है ना। तो इन्होंने क्या किया था, ये बामियान में, तो हमें इससे क्या मिली, वस्तुकला की जानकारी हमें क्या क्या मिली, 3 1 2 3 मतलब गुप्त वंश में वस्तुकला की बहुत ज्यादा कारीगरी कलाकृति भी बहुत अच्छी अच्छी हुई है इसमें चीजें। तो हमें तो गुप्त वंश में एक जानकारी ये भी मिल गई, दूसरा एक पहली मिल गई कि सर्वाधिक राज्य का विस्तार हुआ, विकास हुआ। समुद्रगुप्त ने तो प्रूव ही कर दिया था, ये भी आने तो ये भी आने तो सब हमारा, तभी तो उसको धरती बंद कहा गया था है ना। चारों तरफ उसका जगह से उसने कर लिया था। 3 घोड़ों का पानी किसका घोड़ा पीता रहा, समुद्र और 3 समुद्र का पानी भाई, हाँ सॉरी 3 समुद्र का पानी 1 घोड़ा पीता है, किसका घोड़ा पीता रहा, ठीक है।
चलो अच्छी बात हो गई भैया, याद तो है। कितने दिन याद रहेगा? जब तक आप बोल लो। हैं? देवी, कुमारी देवी और कुमार हाँ, देवी। दत्त देवी। अपन ने कितने, फिर हाँ, दत्त देवी, फिर देवी, ये कहाँ से सीरीज चालू हुई थी? कुमारी देवी, दत्त देवी और देवी। अरे तुम लोग उसको नहीं बोलो यार, आयुष बोलता है कुमारी मारी, तुम लोग कुमारी। कुमारी देवी। कुमार देवी किसकी बीवी थी? कुमार देवी, चंद्रगुप्त प्रथम की। फिर देवी समुद्रगुप्त की, वो रामगुप्त की और चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो हाँ दोनों, लेकिन एट ए टाइम दोनों से थोड़ी ना। रामगुप्त भाई, फिर भी लज्जा थी थोड़ी थोड़ी उसको। देखो मारने के बाद ही उसने दूसरी शादी की ना। रामगुप्त मारने के पहले भैया अफेयर चल रहा था। देखो और हाँ, एक देखो, एक व्यवस्था, यही बातों में एक व्यवस्था और याद आ गई। सबसे अच्छा न्याय की व्यवस्था कहाँ थी? रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय में। इसी काल में थी। चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था सबसे अच्छा न्याय करने वाला? द्वितीय। इसमें इसी में इनको क्या हो गया था, हमने क्या बोला, महिलाओं को पढ़ने की आजादी थी, तो ये तो बहुत बेटर था, है ना? तो महिलाओं को क्यों? क्योंकि गुप्त वंश हमने क्या बोला था, इसीलिए बोला था जो देवी थी वो पढ़ी लिखी थी, है ना? पढ़ी लिखी, समझदार, मतलब बहुत दिमाग की तेज थी। इस कारण तो बोली ये जो रामगुप्त है पगला है, इससे हमारी न चल पाएगी, इसलिए तो उसने क्या देखी, चंद्रगुप्त बड़ा चंट है, इसी पे डोरे डालो, एक एक को पटा लो, और इसी से अपना काम हो गया, और दोनों राजा रानी बन के बैठ गए। ठीक है, धीरे 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 धीरे, ज्यादा पढ़ लिख के व्यवस्थाएं भी तो अच्छी होंगी ना। अब इसमें व्यवस्था में क्या था, सबसे पहले, अब अपन को तो मालूम है शासन में सबसे ऊंचा कौन होता है, सबसे ऊंचा इसमें क्या था, राजा ही होगा। सबसे छोटा कौन होता है? प्रथम मंत्री। राजा। मंत्री छोटा नहीं नहीं, प्रजा भी नहीं होगी, प्रजा छोटी होगी ना। राम। सबसे बड़ा राजा, सबसे छोटा कौन था? ग्रामिक था। ग्रामिक के बाद है, देखो इनमें क्या हो गया था, अब इनके बीच के पद थे बहुत सारे, है ना? अपन ने पद और काय में पढ़ा है, पद अशोक के उसमें पढ़ा था। हाँ। कुमार आमत, कुमार आमत मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कुमार आमत कौन थे? डिस्ट्रिक्ट में अभी जो अपने अभी के टाइम का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो होता है ना? तो कुमार जो थे यहाँ के आमत थे, है ना? कुमार यहाँ के क्या हो गए, आमत, मतलब राजा के बाद जो टैक्स वैक्स सारा इकट्ठा होगा चीजों का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही जाता है ना। डिस्ट्रिक्ट तो पढ़ाने के हिसाब से हमने इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताया है कि अपन को याद रहे कि हाँ आमत पद कौन सा कहलाता है, आज का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब कुमार गुप्त का काल चला तब तो बता रहे हो। कुमार गुप्त नहीं, गुप्त में हाँ, ये सारों में, ये तो पूरी व्यवस्था उन्हीं की चलेगी ना, गुप्त वंश का बता रहा हूँ व्यवस्था। अब इनके गुप्त के सामंत कौन चल रहा था? वो सर वो चल रहा था कुछ सुशांत नहीं, भी चल रहा था, पल्ला होगा बहुत याद कर रही थी ना हर्षवर्धन। कौन याद कर रहा था? कुछ है फेवरेट है तुम्हारा? अरे इसमें तो बहुत ज्यादा लफड़ा है। हम तुमको मारेंगे, तुम हमको मारे। रुक जा, हमारे घर के मारे वो पत्थर निकाल के ले आया। रुक जा, बता रहे, वो छोटी सी रील नहीं है, वो बच्चा पटिया निकाल के हम उनकी तो वही वाला हिसाब हो रहा है। कबीर सिंह का गाना है इसमें। हाँ, कबीर सिंह का गाना डाला है ना, वही वाला हिसाब इसमें हुआ है। तो दिमाग खोल के पढ़ना इसमें, है ना। सीमांत कौन था? वर्धनवन। इनके संस्थापक देखो, संस्थापक कौन थे?
कौन थे? हर्षवर्धन। पुष्य आपने नाम बताए थे सर आपने बताया था जो हर्षवर्धन थे उसके बाद से उनके पुष्यभूति। पुष्यभूति। इसके जो शासक मतलब इसके जो संस्थापक थे वो थे पुष्यभूति। खूब अच्छे से यह ध्यान रखना। पुष्यमित्र किसके थे? सर शुंग वंश के। पुष्यभूति कौन थे? गुप्त वंश के। हाँ हर्षवर्धन वंश के। कौन से वंश के थे सर? वर्धन वंश। हर्षवर्धन नहीं, हर्षवर्धन तो नाम है, वर्धन वंश मतलब नाम रखा है। ये सिर्फ पुष्यभूति थे, ना कि वर्धन राय। ये पुष्यभूति थे, इन्होंने नींव रखी, इसके संस्थापक यही हो गए। लेकिन इनका नाम जो इनका जो वंश चल रहा है तो इसको ये बोला जाता है पुष्यभूति वंश। भी अगर आपसे बोला जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वंश कौन सा है? वर्धन वंश। कौन सा वंश है? वर्धन वंश है। वर्धन वंश को ही पुष्यभूति बोलते हैं, पुष्यभूति को ही वर्धन वंश बोलते हैं। दोनों ही एक ही है। एक्चुअल में क्या है? पुष्यभूति ही थे, ये संस्थापक थे तो इसलिए इनको पुष्यभूति तो बोला ही जाएगा, बनी सी बात है इन्हीं के हिसाब से। लेकिन आगे जाके ये वर्धन वंश बना इनके बेटे के नाम पे। पहले ये हो गए, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कोई महत्वपूर्ण इतना अच्छा काम नहीं किया, बस इन्होंने वंश अपना चालू कर दिया। सामान गुप्त वंश के सामान चल रहे थे सीमांत में, तो सामान चल रहे थे तो इसलिए इनका ये चल रहा था। इनका जो पुत्र था कौन था? इनका पुत्र प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। ये एक योग्य वंश मतलब इस वंश का योग्य शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। इन्होंने ही मतलब इनके कारण ही कुछ चीजें हुई, ठीक है। और इसी के नाम पे क्या हो गया था? इसको वर्धन वंश का नाम दे दिया गया। इन्हीं के उस पे वर्धन वंश का नाम दे दिया गया। अब भैया इनकी स्त्री ऐसी थी, अब यहीं से चल साथ ही हम लिए खेड़ा चले चल। तो देखो अब इनके इसके इनकी लड़कियां, सबसे बड़ी लड़की कौन थी? राश्री पान मसाला। कौन थी? राश्री थी, सबसे पुरानी लड़की। अगर कोई खड़ा रहे और राश्री खाने वाला जो होना तो उसके सामने बोले वो राशि खाओगे तो ऐसे नहीं बोला करो, क्या होता है बेचारा पेट हट जाए। तो उसको बोल दिया कहा है प्रभाकर वर्धन की लड़की चाहिए, राश्री रही। ठीक है, हाँ। तो इसकी लड़की कौन थी? नहीं पिटेगा। किसी को पता ही नहीं है। अरे अब लड़की चाहिए तो तब तो पापा तो लतोड़ के मारेगा। आओ हम बता रहे है ना। राश्री थी, सबसे बड़ी लड़की कौन थी? राश्री। इनके एक पुत्र इनका राजवर्धन और छोटा पुत्र हर्षवर्धन। ठीक है। हर्षवर्धन कुछ करेगा सर इसमें। ये अभी हमको तो नहीं हर्षवर्धन। जिससे उम्मीद नहीं रहती ना वही करता है। छोटे होते हैं पटेली 3। अरे बता रहे सब भारत के नक्शे बिगाड़ता ही जाएगा। नहीं यार, जगह कम हो रही है। इसके मुंह में गर्दन ज्यादा मोटी हो गई ना। अरे भगवान करे ऐसे ही हो जाए, भारत का नक्शा इतना चौड़ा होता जाए कि ये भी आ जाए, ये ऐसा ये भी आगे पूरा गोले में और आना तो चाहिए कायदे से, तो अपन को ऐसे ही पूरा ऐसा आना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में अपनी हाँ है भाई तो नहीं जो स्कूल की हर चीज में आर्गुमेंट। ठीक है, अब ऐसा नहीं पता चले कोई भड़क जाए। अच्छा वही तो ऐसा बोले वीडियो चालू है बस। कोई दिक्कत नहीं, अपने देश में है।
हाँ सर क्या कर लेगा? आधी बारी करने से तो बढ़ा है सर हो गया ले अपनी कर क्लास ले। में सर जरा जरा सी बातों में 17% में तो हो बस बे। अगर अपना एक ही एरिया मुंबई कूद जाएगी तो खत्म हो जाएंगे। अरे भाई ना वहाँ बेलका वाले कूद गए तो काम हो जाएगा। और अपनी मच्छी बाजार वाले ही चले जाएंगे। अरे हमें क्या भी है यार। इन्होंने इनकी राजधानी कौन थी? पुष्यमित्र भूति के, बार बार पुष्यमित्र आ रहे हैं, याद दिला देना ना पुष्यभूति। तो इन्होंने राजधानी कहाँ की थी? इनकी राजधानी कहाँ की? अभी थानेश्वर। खंडेश्वर धाम। थानेश्वर सर ये एक थानेश्वर। थानेश्वर किसकी राजधानी? थानेश्वर किसकी? इनकी राजधानी पुष्यभूति ने अपनी राजधानी कौन सी बनाया? थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला, उत्तर प्रदेश यहाँ पड़ जाएगा, छोटा है इसलिए ज्यादा नक्शा अच्छे से क्लियर नहीं। अपन को इतना मालूम है उत्तर प्रदेश यहाँ का आ गया। यहाँ पे कन्नौज है, कन्नौज मालूम है? कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में। थाने घाट जगह लिखा है बॉस। थानेश्वर ये राजधानी है। कौन है? राजधानी पुष्यभूति ने राजधानी कौन सी बनाई थी? थानेश्वर। और इनका मतलब ये इनका राज्य था यहाँ का। ठीक, क्लियर? बॉस कहाँ की राजधानी थी? ये इसकी पुष्यभूति ने अपनी राजधानी बनाई, तो वो कहाँ थी? बनी सी बात है, राज्य भी यहीं का हो। अब इन्होंने क्या है? कन्नौज, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश अपने एमपी के इधर ही पड़ता है। ये कन्नौज जिला, कन्नौज में इन्होंने अपनी लड़कियों की शादी कर दी। इसकी राजश्री की शादी कहाँ की है? कन्नौज में। है किससे? प्रभाकर की बड़ी लड़की की शादी है। हाँ, प्रभाकर ने राजवर्धन की बड़ी बहन। हाँ, राजवर्धन की बड़ी बहन। मतलब भाई लड़की बड़ी रही तो पहले तो लड़के ही की शादी करेंगे ना यार, है ना? अभी लोग नहीं समझते, छोटा वाला लड़का पहले लेके भाग जाता है, बहनें बैठी हैं, है ना? तो अभी इन्होंने शादी कर दी। किससे शादी की? इसका राजा कौन था? ऊपर लिख दे। इनके राजा किससे हुई? ग्रहवर्धन। हाँ। अबे भैया समाज से शादी करेंगे। तो कन्नौज जिला में ग्रहवर्धन से इन्होंने शादी कराई। किसकी? राजश्री की। यहाँ पे इधर पे पुणे में मालवा, आगर मालवा, है ना? नहीं, ये तो अभी आगर मालवा बना है, ये तो नया ना अपने, ये तो एमपी का ही है। मालवा का जो राजा था ना, ये दोनों की आपस में खूब लड़ाई चलती थी, बड़े चिड़ में था ये मालवा, इससे बहुत जलता रहा। किससे? ग्रहवर्धन से। जब इसकी शादी हुई ना, इसने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। शादी के टाइम, शादी होने के बाद, ठीक है, राजश्री के आदमी के ऊपर ओके था, और उठाया इसको, बॉस उसका नाम क्या था? ग्रहवर्धन को ग्रहवर्धन। निपटा दिया। किसने निपटाया? मालवा के राजा। इन्होंने निपटाया भैया। इनका राजा, मालवा का राजा कौन था? इसके राजा साहब कौन थे? देवगुप्त। देवगुप्त ने किसको निपटा दिया? ग्रहवर्धन को। गया, शादी हो चुकी रही, शादी के बाद इन लोगों ने लड़ाई, और उसके बाद इसने क्या किया? थाने में इनको क्या बोलते हैं, ग्रहवर्धन को निपटा दिया। किसका हस्बैंड था ये? राजश्री का। राजश्री का, है ना? राजश्री का आदमी अभी के फिलहाल में राजश्री के अपोजिट में तलब ही है, सही बोल रहा था, समझ लो ये ग्रहवर्धन तलब है। नहीं, क्रिस्टल चल रहा है। क्रिस्टल भी मार है। गया। ठीक है, इसने क्या किया? इसको मार दिए। अब भैया ये क्या बोलते हैं, लड़की जो रही राजश्री, नई शादी हुई रही रानी, अब दिमाग तो गंदे बेचारा वही कि हाँ ये शादी करने के चक्कर में, नहीं राजा था, दुश्मनी रही, बोले रानी अब बैठेगी इसकी बीवी, इसको भी निपटा। तो ये क्या कह रहा है? इसको राजश्री को मारने के लिए दौड़ लगा दी, इसको दौड़ा। तो लड़की कहाँ भाग गई? जंगल में। ये चली गई कहाँ? राजश्री दौड़ लगाते हुए कहाँ चली गई? जंगल में। जब जंगल में गई तो वहां पे बौद्ध धर्म के उनको भिक्षु मिले, उन्होंने उसको आश्रय दिया, और उसको मालूम था कि अगर हम बाहर जाएंगे तो ये साला फिर हमें मार डालेगा। फिर उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली। बोलती है हमारे भैया को तो आने दे, फिर हम बताते तेरे को, राजवर्धन को। लेकिन वहां तक खबर मिले कैसे, है ना?
अब यहाँ तो आक्रमण कर रहा है, मामूली सी बात है। जब ऐसी स्थिति होगी वहाँ, तो अब दूसरे जगह का कोई आ रहे हैं, इन लोग को खबर मिल गई, अरे हमारा जीजा तो निपट गया, मर गया। अब बहन की फिक्र, तो पता चले बहन भी वो जंगल की तरफ, कई लोग अफवाह उड़ा दिए रास्ते मर गए, वहां सिपाही पीछे पीछे गए। लेकिन ये जाके वहाँ बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के पास, वहाँ पे जो बौद्ध धर्म के भिक्षु एक जंगल में तपस्या कर रहे थे उनके पास, तो वो भिक्षु ने क्या किया, उनके थ्रू उसने जाके किसको खबर दे दी, तुम्हारी बहन है, तुम टेंशन नहीं लो, जिंदा है, अब तुम्हारे जीजा को तो निपटा दी, इसको भी मानने आ रहे थे। बोले ठीक है हम बताते हैं। ये क्या करे भैया, राजवर्धन ले लिए दौड़ा, निकालो सब सामान वहाँ, चलिए आए, कहाँ आए, मालवा। मालवा, इसको निपटा दिया। देवगुप्त ने किसको निपटाया, मारा था, ग्रहवर्धन। किसके, पुष्यभूति के दामाद और राजवर्धन के जीजा को, राजश्री के पति को जे मारे। इसका बदला लेने के लिए कौन आ गया, राजवर्धन भाई, बड़ा लड़का ना। और ये लोग अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। बड़ी बहन अकेली थी ना, बहुत अच्छा है, इन दोनों भाइयों के लिए बहुत सेवा करी उसने, पाल के उनको अच्छा मतलब बड़ा की, वीरता सिखाई, सारी चीजें। तो वो भी थोड़ी ना अभी की लड़कियों जैसे थोड़ी ना, रात में जा रहा कोई लड़का पीछे पीछे, तो अरे वो तो ऐसा कर रहा है, वो पुरानी तो देवसेना जैसे उंगली काट डाले, है ना। तो वो भी तलवार बाजती, वो भी ले गए, लेकिन फिर भी तब तो जंगल में जाके बच गई, है ना, अपनी रक्षा कर ली। काब जाते साथ बहुत भिक्षु बचा लिए, रेखा आ जाओ हाँ तुम्हारे लिए बैठे भाई। वो भी बेचारी भटकी होगी, इधर उधर टहल रही होगी, तो अपनी रक्षा करी होगी ना, खाई पी क्या होगी, अपन तो सोच लिए दौड़ लगाई और भिक्षु के उधर चली गई भाई। वो भी हफ्ता 10 दिन वहां परेशान हुई होगी, जंगलों में इधर उधर छिप रही होगी, खाना पानी सब कुछ व्यवस्था खुद ही कर रही होगी, शिकार करके खाई होगी। फिर बौद्ध भिक्षुओं ने पना दिया, फिर बौद्ध भिक्षुओं से खबर वहां, उतने में जब राजवर्धन गए तो इन्होंने किसको निपटा दिया, देवगुप्त को, हमारे जीजा को मारे, बिल्कुल आक्रमण, खून बिल्कुल सवार रहा इनने। फिर बनी सी बात है, करना भी कहा, अच्छा किया। कौन सा इसका रिश्तेदार है, उसके रिश्तेदार को मारा है भाई, जीजा रहा, जीजा को मारा है, उन्हें जीजा का बदला किससे ले लिया, देवगुप्त को। इसका दोस्त एक और है, इसका दोस्त रहा शशांक। किसका, देवगुप्त का है, किसका, देवगुप्त का, देवगुप्त का दोस्त थे भैया शशांक। ये शशांक ना, ये पूछा जाता है, जो बोधि वृक्ष था ना, गया में बोधि वृक्ष है जिसके नीचे वो गौतम बुद्ध ने अपने तपस्या की थी, तो यही कमीने ने कटवाया शशांक ने, इसी ने कटवाया। उस टाइम पे टैक्स नहीं चलता था, ये काट दिया रहा, बौद्धों से तो इन लोग सब चढ़ता ही रहे, इनने उस टाइम नहीं करे, कोई बोले ही नहीं है, कटवा दिया। लेकिन ये का बौद्ध उन्होंने पेड़ कटवाया, तो पेड़ क्या है, जो चीज बढ़ने वाली बढ़ेगी ना, कितना भी बुरा चालू, तो फिर अभी बन गया, बढ़ गया। तो इन्होंने उसके बावजूद भी कितने साल पुराना कहलाया बॉलीवुड, इसके कटवाने के बाद भी, तो इसी ने कटवाया। इसने क्या किया, राजवर्धन को काट डाला, राजवर्धन को मार डाला, मेरे दोस्त को मारा है। इसने किसको मार दिया, राजवर्धन को मार दिया। किसने, शशांक ने, हमारे दोस्त को मारा है, उसने शशांक ने इसको निपटा दिया, किसको, राजवर्धन को। बचा हर्षवर्धन, ये क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा, हर्ष डॉक्टर नहीं बनेगा। हर्षवर्धन भी बोले अब निकालो सामान, अब लेके चलते हैं। हमारे भाई को जीजा उधर मरे, तो इसने हर्षवर्धन गया भैया, ये जाके शशांक को निपटा दिया। बोले और बताओ कौन आ रहा है, इसने एंड करा, शशांक को मारा और बोलता है अब कितने बचे आ जाओ, और कौन है इनका चाहिए था, है ना। तो इसने क्या किया, एक तो शशांक का राज, दूसरा मालवा का राज, मालवा मतलब देवगुप्त का राज, ये तो बहन का राज कन्नौज, आइए अपना खुद का कर लिया, सारे के सारे उसी के हो गए, हर्षवर्धन। और क्या बोला, आओ
कौन आ रहा है, कितने आ रहे हैं। तो बाकी क्या देख के मतलब सबसे ज्यादा मार काट ली, ये को मारे, उनको मारे, इनको मारे, है ना। वो नहीं बोलता एक चाटा दूसरा चाटा, एक चाटा दूसरा, तो वो लेकिन फायदा नहीं लोग के परिवार है ना। तो हर्षवर्धन, फिर हर्षवर्धन ने क्या किया, अपनी बहन को, तो इसने क्या है, बहुत योग्य शासक कहलाए। बाजी जीते वही सिकंदर है ना। जो बाजी हारा वो सिकंदर है वो। और जो जीत जाए वो बंदा वो बाजीगर है। ऐसे मैंने खेला है ना? नहीं हमने आज भेजे थे ना वो। सिकंदर है, सिकंदर। सिकंदर को क्या बोला जाता है, विश्व विजेता बोला जाता अलेक्जेंडर है ना। एलेक्जेंडर निकेटर। निकेटर, निकेटर, हाँ। ठीक है। उनका ओरिजिनल नाम था, उनके पिताजी का क्या नाम था, फ्लिप और उनके गुरुजी का। अगस्तु नहीं, नहीं राष्ट्र प्लेट हाँ सही तो बोला है रस्तु। अरस्तु के प्लेट प्लेट होते, फिर उनका सुक्रांत सुक्रांत। सुक्रांत। ठीक है। तो ये सब इनके पास राज्य, फिर अपनी बहन को लेकर आया भैया। तो बहन को इसने क्या किया, खुद राज्य पे नहीं बैठा, उसने क्या किया, अपनी बहन को बैठाला राज्य पे, बोले सिंहासन पे आप बैठो, हम आपके रक्षक बनेंगे। गॉडफादर देख के सही की तो नहीं बनी भाई। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ऐसा आज के समय में मिलता है। बहनें अगर ससुराल वाली हो गई तो वो उनका हो गया, ये उनका हो गया। इंसान तो झूठे मुंह, अब क्या होता है, जब जब एज ज्यादा बढ़ती है ना, तो भाई जितने होते हैं वो तो ये नहीं सोचते कि अरे बहन दोबारा आके वैसी ना रहने लगे, कल को हिस्सा मांगने लगे, वो देना पड़े, बहन ये ना मांग ले, मतलब ऐसा होने लगा। पहले बहन भाइयों को कुछ छिपता ही नहीं रहा। अब तो बहनें अगर ससुराल वाली कभी कभार आ गई तो अरे बाप रे, बहनें बेचारी उनके कमरे में नहीं जा सकती। मतलब इतना फर्क, जो बचपन से पैदा हुए, साथ में रहे, बड़े, तो ये क्या है, ये इसी इन वंशों से ये सब चीजें अपन को कुछ मिलती है इतिहास से पढ़ने को, कि सीखने को। इतना बड़ा सोचो, श्रेष्ठ हो गया, उसने क्या खोया, अपना भाई खो दिया, अपना जीजा खो दिया, उसके बावजूद भी क्या किया, लेके आए, अपनी बहन को ही बनाया, है ना। ये मालवा जो रहा ना, ये देवगुप्त इसको मारना चाह रहा था, क्योंकि ये राज्य पे, हम कन्नौज भी अच्छा राज्य था, फेमस था। तो इसने ये बोला कि इसको आज नहीं तो कल तो ये तो यही कहलाएगा, ये गई है, अभी इनके निपटाई दिया आदमी को, इसको भी निपटा दो। रानी दुर्गा क्या बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई कैसे उनके पति के बाद वही खड़ी हुई ना, हाँ। अकेले अपने संतान को लेकर इतनी बड़ी छलांग लगाई अकेले, कभी सर झुकाई क्या, नहीं झुकाई। पुष्पराज झुकेगा नहीं। वही चीज है कि लोगों को क्या है, कैसा मानते हैं कि ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो पुराने इतना बड़ा राज्य, सोचो वो राज्य उसको कमी थी, उसकी बहन सोची भी नहीं होगी कि जो छोटा है वही सबसे ज्यादा बाजी मारे, सबसे ज्यादा छोटा पैक बड़ा कमाल। ये लोग तो आखिर में, ये लोग तो शुरुआत तो यही ने किया है, जाके इसने भी तो अपना फर्ज निभाया, बहन को कहा जान की बाजी लगाया, घुस गया जाके अकेले, कहाँ से, इतनी दूर से, ये भी नहीं कि कन्नौज से, ये भी अपने राज्य से जाके उसमें वो किया, मालवा में मारा। और उसके बाद फिर ये शशांक ने उसको मारा, फिर भी क्या किया, छोटा वाला आके उसको मारा, और उसके बाद भी देता है कि ले अब तो, अब कर लिया, अब जिसको करते बने आ जाओ, अब कौन आ रहा इसको। उसके बाद क्या किया, खुद नहीं बैठा राज्य पे, नहीं तो राज्य की सत्ता की लालच तो हर कोई हो। तो क्या होगा, आप अगर आईपीएस, आईएएस या एमपीपीएससी अगर कोई पढ़ने वाला है तो उसकी क्या होती है, भूख नहीं खत्म होगी, पढ़ने वाला बच्चा हो। अगर वो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर एक बाबू की भी पोस्ट मिल गई है छोटी, तो पोस्ट कर रहा है, लेकिन उसके टारगेट क्या होगा, लालच, अरे और बड़े आए, बन तो रहा है, एक बार दे के देखते क्या करना, पढ़े तो हमने वही है। तो क्या होता है, वो छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ते, लेकिन उसने क्या किया, अपनी बहन को लेकर आया, सिंहासन में बैठाला, और खुद साइड में बैठ के उसका रक्षक बना कि आप राज्य करो, हम रक्षक करें। तो ये पहले ऐसी थी कि जो राज्य की रानी बनी, और इनको जो बौद्ध भिक्षु मिले थे, जो बौद्ध भिक्षु ने राजश्री को जो बौद्ध भिक्षु श्रेय दिए थे, है ना, जिनके पास गई थी, वो थे आतिश दिवाकर, जो बौद्ध भिक्षु थे। आतिश दिवाकर